हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सिविल इंजीनियर्स, इस पे एक और क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इवन दो दे डोंट आस्क, यू शुड बी नोइंग दिस। और यहाँ से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि जो सल्फेट अटैक होता है ना, वाई सल्फेट अटैक इज लेस इन टू C2S। मतलब अगर आप डाई कैल्शियम सिलिकेट को डालोगे तो आपका सल्फेट अटैक क्यों कम हो जाएगा। अगर आपको याद है, स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था, अगर हम C2S का कंटेंट को कम करेंगे इट विल रिड्यूस द सल्फेट अटैक। अब इसके पीछे बहुत बड़ा एक स्टोरी है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे लेके जाऊंगा। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर आप इसको समझोगे ना, इसके बाद ही आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि हमने केमिकल एडमिक्सचर लाइक फ्लाई ऐश पोजोलाना को हम क्यों यूज करेंगे ना। और PPC जो सीमेंट है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, उसको हमें क्यों यूज करना है, उसका पूरा रीजन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपको याद है, ये जो बॉक्स कंपाउंड होते थे, लाइक फॉर एग्जांपल अपने जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है ना, पानी के साथ मिक्स हो रहा था तो CSH जल तो बन रहा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और वैसे ही अपना जो C2S है, C2S ये भी अपने पानी के साथ मिक्स हो रहा था, और ये भी एक CSH जेल बन रहा था, तब भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया, CSH जेल तो बन रहा है, हीट भी लिबरेट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है मेरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। जब इसका रिएक्शन होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आ रहा है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो गेटिंग जनरेटेड। और यहाँ पे भी डाई कैल्शियम सिलिकेट के साथ भी ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है। अब इसका प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताऊंगा। इसका प्रॉब्लम है, जब अपने जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका एक प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट इसको समझो, ओके। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जब पानी के साथ मिक्स होगा तो CSH जेल तो बनेगा, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। C2S जब पानी के साथ मिक्स होगा, वहां पे भी आपका CSH जेल बनेगा, और उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा। तो इन केस ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये छोड़ दो, इस पॉइंट को नहीं चाहिए, विल नॉट कंसिडर दिस, ओके। अब ना इसका एडवांटेज क्या है, अब फर्स्ट इसका एडवांटेज देखेंगे। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना CSH जेल के साथ, जो पीएच का कंक्रीट होता है यूजुअली अल्कलाइन नेचर होता है। अगर आपको याद है, जब हम कंक्रीट में पानी को ऐड करेंगे, आई मीन जब हम सीमेंट पे पानी को ऐड करेंगे, जो अपना फ्रेश कंक्रीट है ना, दैट इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर मतलब इसका जो पीएच होता है ना वो 13 तक पहुंच जाता है। सो द पीएच ऑफ कंक्रीट विल बी 13, विच इज अल्कलाइन इन नेचर, एंड करेजन ऑफ रीबार विल नॉट हैपन। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा, देखो सर, आप बोलते हो कि जब रीबार के साथ पानी मिलेगा तो करोजन होगा, ऑब्वियस बात है, वो हमें पता है। पर जब हम कंक्रीट को, फ्रेश कंक्रीट को, जब हम तो वैसे ही डालते हैं, फ्रेश कंक्रीट को हम स्लैब में डालते हैं, फुटिंग में डालते हैं, कॉलम, तब क्या होगा, आपका कंक्रीट फ्रेश है, उसमें भी पानी है, और जब ये पानी अपने रीबार के साथ मिक्स होगा, क्या वहां पे हमारा करोजन नहीं होगा? वहां पे करोजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब आपका फ्रेश कंक्रीट होता है ना, फ्रेश कंक्रीट का जो पीएच होता है वो 13 के आसपास होता है। एक होता है पीएच स्केल, तो 0 से 14 तक होता है। अगर 6 से कम होगा तो आपका एसिडिक इन नेचर, 7 आपका न्यूट्रल है, राइट, 7 आपका न्यूट्रल है, और 8 से जो 14 है वो आपका अल्कलाइन नेचर होगा। तो जब आप फ्रेश कंक्रीट बनाते हो ना, तो आपका जो पीएच है ना लगभग 13 के आसपास रहेगा, विच इज अल्कलाइन इन नेचर। तो अल्कलाइन इन नेचर रहेगा तो आपका कंक्रीट ना का जो रीबार है ना, उसका वहां पे कोई करोजन नहीं आएगा। इतना क्लियर है, ये इसका एडवांटेज है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या करेगा, हमारा कंक्रीट को अल्कलाइन नेचर करेगा। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको कोई भी सल्फेट मिल जाएगा, अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर सल्फेट सल्फेट मिल जाएगा, तो CaSO4 बनाएगा, दैट इज कैल्शियम सल्फेट, और ये आपका सल्फेट अटैक करेगा। सल्फेट अटैक मतलब क्या होगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा ना, इट लीचेस ऑन टू द कॉन्क्रीट सर्फेस एंड मेक्स कॉन्क्रीट पोरस। मतलब जब ये कैल्शियम, जब सल्फेट अटैक होगा, तो देखो आपका कॉन्क्रीट ना पूरा इस तरह से पोरस बन जाएगा, मतलब इसमें कुछ नहीं, पूरे होल्स रहेंगे, और पानी उसके थ्रू पास हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत परमेबिलिटी बहुत हाई है उसमें। तो इसके वजह से, एक इसके वजह से हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हो रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीचेस ऑन द कॉन्क्रीट सर्फेस एंड मेक्स अ कॉन्क्रीट पोरस। अभी हमारा, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तुम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हटाओ, इसको कैसे हटाओगे, आपको अगर इसको हटाना है तो मुझे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट का कंटेंट कम करना है। तो अगर मैं उसका कंटेंट कम करूं तो क्या हो जाएगा, मेरा CSH जेल भी कम फॉर्म होगा। अगर CSH जेल कम फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली मेरे कंक्रीट में या सीमेंट में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। अब दिस बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो इसीलिए अब लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किया, फाइनली उनको पता चला कि एक बंदा है जिसका नाम है पोजोलोना, जिसका नाम है पोजोलोना। अगर तुम पोजोलोना को इसके साथ मिक्स करोगे ना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है ना, ये तो वहीं से गायब हो जाएगा। इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, टू reduce the calcium hydroxide,
वी यूज पोजोलोना। अभी पोजोलोना क्या है, आपने फ्लाई ऐश पढ़ा था, जीजीबीएस मैंने दिखाया था, मेटाकोलिन, सिलिका फिल्म, ये आपके पोजोलोना से। इसका एक अच्छा नेचर है। इसका नेचर क्या है, दे हैव बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, दैट इज पोजोलोना आर द मटेरियल्स प्राइमरी which do not have any binding properties, but when mixed with cement it starts behaving like a binder because of its pozzolanic action। इसका मतलब है जो आपका सिलिका फ्लाई ऐश है ना, इसके पास कोई स्ट्रेंथ देने का कोई ताकत है ही नहीं। पर जब इन चीजों, जब फ्लाई ऐश जीजीबीएस को जब आप सीमेंट के साथ मिक्स करोगे ना, इसमें ऐसा कुछ एक शक्ति आ जाएगी, इसमें कुछ एक मैजिक आ जाएगा कि ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी देने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे। या ये आप लोग हो, पोजोलोना हो, जब आप अकेले बैठते हो कहीं क्लासरूम में आपके फ्रेंड्स के साथ, जब आप क्लासरूम में अकेले बैठते हो तो आप कुछ नहीं करते हो, पर जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल जाते हो आप पूरे शोर मचा लेते हो, राइट। जब पोजोलोना इन द सेम वे, आपका ये जो पोजोलोना है वो भी वैसा ही है। अगर वो अकेला है, सिर्फ पोजोलोना कुछ नहीं कर सकता, फ्लाई एच जीबीएस कुछ भी नहीं कर सकते, पर अगर इनको थोड़ा सा भी सीमेंट मिल जाएगा ना, अगर आप लोगों को अपने फ्रेंड्स मिल जाएंगे ना, तो आप पूरा एक मतलब एक एक माहौल बनाओगे। इन द सेम वे, जब इस पोजोलोना को सीमेंट मिल जाएगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाएगा, बाइंडिंग प्रॉपर्टी आएगा, ये तो आ ही जाएगा। इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ एक और एडवांटेज है। ये जो पोजोलाना है, जब एक ये पोजोलाना क्या करेगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा था यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रॉब्लम कहाँ पे था, प्रॉब्लम था मेरे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसको जितना हो सकता है इसको कम करना था, तो हमने पोजोलोनो को ऐड कर दिया। जैसे हमने पोजोलोनो को ऐड कर दिया, एक तो उसमें ज्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी मिल रहा था, दैट इज वन एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज क्या हो गया, ये जो पोजोलोना है ना, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स हो रहा था। मिक्स होने के बाद, रिएक्ट होने के बाद ना, ये और सीएसएच देने लग गया। मतलब प्रॉब्लम हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में था, जैसे मैंने पोजोलोनो का ऐड कर दिया, ये तो बाइंडिंग एक्शन देगा, और इसके साथ जो मेरा अनवांटेड या जो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मुझे निकालना था, ये पोजोलोनो उसके साथ रिएक्ट करके और भी सीएसएच जेल को बना रहे। तो इससे क्या हो गया, एक एक शॉट में मेरा दो प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्या प्रॉब्लम खत्म हो गया, जो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को निकालना था, मैंने पोजोलोना को ऐड कर दिया, और पोजोलोना से क्या होगा, एक और रिएक्शन बन गया। पोजोलोना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके सीएसएच जेल बनाने के लिए स्टार्ट किया, और यही सीएसएच जेल तो मुझे बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे रहा था। तो इससे क्या होगा, मेरे को ज्यादा से ज्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी मिल गया। तो दैट इज वाई हम क्या करते, जो फ्लाई ऐश जीजीपीएस होते हैं ना, उसी को हम आजकल सीमेंट में यूज करते। क्यों यूज करते, क्योंकि मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये जो प्रॉब्लम है इसको निकालना था, तो इसलिए हम पोजोलोना को ऐड करेंगे। सो इन दिस वे, पोजोलोना को हम ऐड करके क्या करेंगे, अपने सीमेंट को और भी बहुत ज्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टीज लाएंगे। एंड इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, ये जो आपका फ्लाई ऐश जीजीबीएस है ना, एक्चुअली अनवांटेड प्रोडक्ट्स है। मतलब हम नहीं चाहते ये लोग आए, पर जब आप कोल का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जब आप स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना, उसका बाई प्रोडक्ट है। अब ये जो फ्लाई ऐश है बहुत फाइन इन नेचर होता है। अगर आपको इस ऐसे डंप करना है तो आपको अलग से एक प्लेस चाहिए, डंपिंग का प्रॉब्लम आएगा। मान लो आपको गवर्नमेंट ने कोई लैंड दे दिया, चलो आप यहाँ पे डंप करो, सिंस दे आर वेरी फाइन इन नेचर, वो एटमोस्फेयर में चला जाएंगे। एक बार एटमोस्फेयर में चला जाने के बाद ना, अगर इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद ह्यूमन बीइंग, फिर उसको प्रॉब्लम है। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है, तो लोगों ने क्या कर दिया, इन पोजोलोनास को सीमेंट के साथ ऐड कर दिया। इससे बहुत बेनिफिट हो गया। अब वो क्या क्या बेनिफिट हो गए, विल ट्राई टू सी दैट। कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। अब इसीलिए दैट इज कॉल्ड एज पोजोलोनास। तो फिर हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज पोजोलोना। अब पोजोलोना का आइडिया मिल गया आप लोगों को कि पोजोलोना क्या है, ठीक है। तो फिर हम आएंगे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ओके, सो व्हाई सल्फेट अटैक इज लेस इन डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब इसका आंसर मिल गया आपको, क्योंकि डाई कैल्शियम सिलिकेट जब पानी के साथ मिलेगा, सीएसएच जल फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट भी फॉर्म होगा। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो ये वाला भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सारी चीज मैंने आपको वहीं से एक्सप्लेन किया है। एक और एडवांटेज क्या है यहाँ पे, अगर देखो, अब एक और एडवांटेज क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जब पानी के साथ मिलेगा ना, तो सीएसएच जल फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज लिबरेटेड। एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट भी जब पानी के साथ मिक्स होगा, सीएसएच जल फॉर्म होगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, और हीट फॉर्म होगा। अभी हमने क्या किया, हमने पोजोलोना का ऐड कर दिया। जैसे हम पोजोलोना को ऐड करेंगे, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चला जाएगा यहाँ से, और इससे प्लस सीएसएच जेल भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई जो सल्फेट अटैक इज वाई सल्फेट अटैक इज लेस इन C2S। द रीजन इज दैट ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चला जाएगा, एंड क्योंकि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चला जाएगा, तो अगर सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं रहेगा, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं है, तो आपका सल्फेट अटैक नहीं होगा। सो दैट इज वाई
इफ समबडी आस्क यू व्हाई सल्फेट अटैक इज लेस इन C2S, आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो क्योंकि वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, चलो। हम्म, फिर इसके बाद, या इसके बाद एक और चीज पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब एक और चीज क्या है, एक और एग्जाम्पल क्या है, मान के चलो मुझे 100 kg का CSH जेल चाहिए, ओके, क्योंकि मैं इसको और भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। मेरे को 100 kg का CSH जेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को 100 kg का CSH जेल चाहिए, मान के चलो मेरे को 60 kg का जेल C3S से मिलेगा, और रिमेनिंग 20 kg का जेल मैं क्या करूंगा, C2S से लूंगा। मेरा रिक्वायरमेंट 100 का था, पर 60 + 20 कितना हो गया, 80 हो गया, और भी 20 kg का कम पड़ रहा है। तो ये जो 20 kg का CSH जेल है ना, मैं पोज़ोलाना से लाऊंगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जो 20 kg का, अगर मेरे को पोज़ोलाना ऐड नहीं करना था तो 60 यहाँ से लूंगा, और मैं मान के चलो C2S से मैं 40 लेता। पर मेरे को पता है कि जैसे मैं पोज़ोलाना को ऐड करूंगा, लाइक फ्लाई ऐश GGBS को, तो मेरा एडवांटेज क्या होगा, 60 इधर से लूंगा, 20 यहाँ से मिलेगा, और जो 20 पेंडिंग है, जो शॉर्ट पड़ रहा है ना, वो मेरे को पोज़ोलाना से आएगा। इससे क्या हो रहा है, आपका इसका C3S एंड C2S का जो कंजम्पशन है वो भी कम आ रहा है, C3S C2S का कंजम्पशन भी कम आ रहा है। तो इन दिस वे ये बहुत आपको बेनिफिशियल है पोज़ोलाना। दैट इज वाई ऑलमोस्ट इन ऑल द कंस्ट्रक्शन आजकल हम पोज़ोलाना का यूज करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज सेम, जो मेरा 100 kg का CSH जेल फॉर्म करना था, वो तो वैसे ही मिल रहा है, बट लेस कंजम्पशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट का कंजम्पशन मैंने कम कर दिया, एंड प्रोडक्शन विल बी लेस, लेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड इको फ्रेंडली। इसका मतलब है, देखो इसमें एक और चीज आपको समझना है, ठीक है। जब हम सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहां पे अगर मेरे को 1 टन का अगर मेरे को 1 टन का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखेंगे कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। यहाँ पे लिखा है, आई थिंक अगर मेरे को 1 टन का सीमेंट मैन्युफैक्चर करना है, तो मेरे को ऑलमोस्ट 1 kg का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा शायद। ओके, लेट मी कंफर्म दैट एक बार। ओके, तो एक्चुअली 1 टन है, यहाँ पे 0.65 से 0.92 लिखा है, पर ऑलवेज रिमेम्बर, अगर मेरे को 1 टन का सीमेंट मैन्युफैक्चर करना है, तो अराउंड, एक मिनट, ये भी आंसर गलत है। या तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको 1 टन का सीमेंट मैन्युफैक्चर करना है, तो 1 टन का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज अ एनवायरमेंट प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम क्या किया, हमने पोज़ोलाना का यूज करके हमने क्या किया, कि हमने सीमेंट का कंजम्पशन कम किया। एग्जैक्टली पर स्ट्रेंथ हमें जितना मिल रहा है तो उतना ही मिल रहा है, एग्जैक्टली उतना ही मिल रहा है। तो दैट इज वाई द पोज़ोलाना केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। इतना क्लियर आपके कॉन्सेप्ट। तो दैट इज अ वन रीजन, वो मेन रीजन है। और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, जितने भी हमें चेंजेस सब करने, वो हमने किया। लाइक फॉर दिस क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए कि क्यों हम सल्फेट अटैक कम होता है अपने डाई कैल्शियम सिलिकेट में, वो भी मैंने कवर किया। एंड मैंने सब यहाँ पे कुछ चीजें ऐड किया है, कि रेड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी। ओके, एंड इसके बाद, हाँ, इसके बाद यहाँ पे एक और आर्टिकल देखो। ओके, because about 80% of concrete carbon footprint comes from the cement, researchers have been working to find substitute material हमें ऑलरेडी मिला है, पोज़ोलाना है। ओके, इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स सच एज आयरन स्लैग, कोल फ्लाई ऐश आर नाउ फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सीमेंट नीडेड। और उसका क्या रीजन है, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके, और यहाँ पे देखो, apart from developing blended cement, researchers and companies are focusing on ways to use captured carbon dioxide as an ingredient in the concrete itself। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे रिसर्च चल रहा है, एंड दैट इज अ रीजन बिहाइंड दैट। अब ये सारी चीज है, ये आपका फ्लाई ऐश है, ये आपका GGBS है, ठीक है। और आपका फ्लाई ऐश कहाँ से आएगा, कोल का जो मैन्युफैक्चर करते हैं वहां से इसका बाई प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आपका बाई प्रोडक्ट है, और आयन के मैन्युफैक्चर में जो आपको बाई प्रोडक्ट मिलता है वो आपको मिलता है GGBS, ठीक है। या सो दिस इज हाउ इट इज फ्लाई ऐश। दिस इज GGBS, जो आपका व्हाइट कलर में रहेगा, दैट इज अ ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ओके, और मार्केट में बहुत कम रेट पे अवेलेबल है। जैसे फ्लाई ऐश आपको 4 kg पर किलो मिलेगा, फ्लाई ऐश, और आपको GGBS मिलेगा 5 kg, वेरी करेगा। पर सीमेंट से बहुत कम है, सीमेंट आपको लगभग पता नहीं 9 या 10 रुपए पर KG है, पर आपको ये GGBS और फ्लाई ऐश आपको 3, 4, 5 रुपए में मिलेगा। एक्चुअली फ्री में अवेलेबल था स्टार्टिंग में, पर आज के लिए, आज पे आज, आज नाउ व्हाट इज हैपेंड इज
क्योंकि सब लोग अपने सीमेंट में इसको यूज करें, लोगों को पता है कि इसका पोटेंशियल पता है कि कितना पैसे आप कमा सकते हो। दैट इज वाई अभी लोगों ने इसको 3-4 रुपए में मार्केट में आपको मिलेगा, ठीक है। या या अब इसका एडवांटेज क्या हो गया? फर्स्ट तो इकोनॉमिकल हो गया, तो नो कॉस्ट, इको फ्रेंडली हो गया क्योंकि सीमेंट का आपने कंजम्पशन कम कर दिया, तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाएगा। लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑब्वियसली क्योंकि सीमेंट का कंटेंट ही कम है, C3S का कम कंटेंट आपने कम कर दिया, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो गया। लेस श्रिंकेज क्रैक, ऑब्वियसली। लेस चांस ऑफ सल्फेट अटैक, अगेन आपको पता है क्यों लेस सल्फेट ऑफ, क्यों लेस चांस ऑफ सल्फेट अटैक, क्योंकि ये जो कार्बन ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, यही तो आपको सल्फेट अटैक में हेल्प कर रहा था। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हो गए पोजोलोना में और ये बना दिया CSH जेल, तो इसलिए सल्फेट अटैक का चांसेस भी कम है। लेस वाइट्स ड्यू टू फाइनेस ऑफ पोजोलोना, क्यों लेस वाइट्स है? क्योंकि ये जो पोजोलोना है बहुत फाइनर होते हैं, सीमेंट से भी बहुत फाइन होता है। जो भी गैप्स आपके सीमेंट के बीच में रहेगा वो आपका पोजोलोना फिल करेगा, इससे वॉइड्स कम होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, लेस वॉइड्स है तो उसमें, अगर वॉइड्स ही लेस है तो कोई परमेबिलिटी होने का चांसेस नहीं है। लो परमेबिलिटी, दैट इज नो वॉइड्स एंड नो क्रैक्स। लेस वाटर पेनिट्रेशन, अगर वॉइड्स ही नहीं है, क्रैक ही नहीं है, तो पानी जो जाएगा वो भी बहुत कम ही है। ओके। डिसएडवांटेज देखो, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ विल रिड्यूस बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। मतलब अगर आप पोजोलाना यूज करोगे आपके सीमेंट में, तो जो इनिशियल रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है ना, वो बहुत कम होता है। मतलब कितना कम होगा मैं आगे बताऊंगा कितना कम होगा। और सो कीपिंग ऑल दिस एडवांटेजेस इन द माइंड, द सीमेंट व्हाट वी गेट इन द मार्केट इज पीपीसी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, PPC सीमेंट को यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। अगर आप पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को भी यूज करोगे ना, तो इसका एडवांटेज क्या है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये आपका नल हो गया। एक और चीज याद रखना, पुराने जमाने में जो हम बिल्डिंग्स को यूज करते थे, थोड़े 10-12 साल के बाद ना आपने देखा होगा आपके जो बिल्डिंग्स में ना इस तरह से पोरस आया होगा, इस तरह से। अगर आपने देखा इस तरह से, मतलब ये तो हनीकॉम्ब है, इसको छोड़ दे, इस तरह से आया होगा ना। और थोड़ा इस तरह से ना आपका एक व्हाइट कलर का डिस्चार्ज भी आ जाता है यहाँ से। तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को यूज किया। तो एक्चुअली जो व्हाइट कलर को जो आता है वहाँ पे लिक्विड जो निकलता है ना, द रीजन इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप PPC सीमेंट को यूज करोगे ना, तो ये वाला ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। ये ऑप्शन ही, मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा ही नहीं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा नहीं तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर पोरस नहीं बनेगा, ठीक है। So that was the reason behind all those things, right? लेक्चर बहुत बड़ा था, बट आई होप यू गॉट अ कंप्लीट आइडिया कि हमें पोजोलोनस को क्यों यूज करना है, इसके पीछे क्या रीजन है। वी अंडरस्टूड द केमिस्ट्री ऑल्सो। अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।